तो आइए हम शुरू करते हैं फिर से। ये आपका तीसरी बात है आराधना के लिए। हमें सही प्रक्रिया देने की आवश्यक है। सही जवाब क्या है? हमारे सही जवाब में बहुत सी बातें आ जाती हैं। पहला, हम निर्भरता और विनम्रता की भावना होनी चाहिए। हम में निर्भरता और विनम्रता की भावना होनी चाहिए जब हम आराधना करते हैं। याद रखें इस बात को, आवश्यक है। परमेश्वर हम सबका सृष्टिकर्ता है, हम सब उसी में निकले हैं। और दूसरा, हमारा व्यवहार धन्यवाद करने वाला होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। ठीक है, बाइबल बार बार मनुष्य को धन्यवाद करने के लिए प्रोत्साहित करती है परमेश्वर को। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, इफिसियों 3:20 में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आप। तीसरा, हमें आनंद से भी भरना चाहिए। देखिए, नम्रता दीनता भी रहना चाहिए और आनंद से भी भरना चाहिए। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। फिलिपियों 4:4 आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। रोमी 15:13 में लिखा हुआ है। हमें इसकी इच्छा को मानते हुए अपने जीवनों का समर्पण करना आवश्यक है। अपने जीवन को भी समर्पण करना बहुत जरूरी है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। देखिए, आराधना में क्या क्या इंक्लूड है आप याद रखें, उसके बाद ही आप अपने आराधना को कंप्लीट कर सकते हैं। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमियो 12:1 में लिखा हुआ है। हमें सही ढंग से प्रार्थना करने की काफी नहीं, बल्कि इसे हमारा जीवन भी पवित्र होना आवश्यक है। हम प्रार्थना तो अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों से, लेकिन हमारा जीवन भी पवित्र होना चाहिए प्रार्थना करने के लिए। हम अपनी आराधना को जीने के अपने ढंग से अलग नहीं कर सकते। यदि हमारी आराधना के साथ हमारा जीवन पवित्र नहीं, तो परमेश्वर हमारी आराधना से नफरत करेगा, है ना। याद रखिए, अगर हमारा जीवन पवित्र नहीं है तो हमारी आराधना से परमेश्वर नफरत करेगा और हमारा आराधना कंप्लीट नहीं होगा। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूं। तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी प्रसन्न ना होऊंगा। तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलि और ना ताकते रहूंगा। आमोस 5:21-22 आप पढ़ सकते हैं। आमोस के समय में समस्या यह नहीं थी कि इजरायली लोग आराधना गलत ढंग से कर रहे थे, बल्कि समस्या क्या थी? उनकी आराधना से उनका जीवन पवित्र नहीं हो रहा था। वो फॉर्मेलिटी बस निभा रहे थे, जैसे लोग आज कर रहे हैं, जिससे परमेश्वर ने उनकी आराधना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस बात को आप याद रखें। तो इसके और भागों को हम बाद में देखेंगे।